आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा चुनाव की। हरियाणा चुनाव के नतीजे ने तो पूरे देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया, और सवाल तो उठना लाजिम था। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, और मौजूदा मुख्यमंत्री नायाब सैनी जो वहां के मुख्यमंत्री थे, चुनावी नतीजे से पहले यह ऐलान कर देना कि 8 अक्टूबर को नतीजा जो है वो आने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। नायाब सैनी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को जनता देगी जवाब और कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब। अब आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री का चुनावी नतीजे आने से पहले यह कहना कि ईवीएम खराब पर जो है उनकी विपक्षी पार्टी, यानी कि जो उनके सामने मजबूती से चुनाव लड़ रही है, यानी कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो ईवीएम पर सवाल उठाने वाली है। इससे अब आप साफ पता चला सकते हैं, यानी कि आपको खुद लग रहा होगा। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ कहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। पहले इस वीडियो को देखिए आप। देखिए, 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं। 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखिए आपने। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब। अगर नायाब सैनी अपने ही भाषण में ये कहते हैं कि अगर उनको ये कहते हैं कि हमने काम किया है, उस पर हमें जनता का वोट चाहिए। उन्होंने ये कहना था कि हमने काम किया है, हमने योजनाएं दी हैं, उस पर हमें जनता का वोट चाहिए। वो ये कहते कि किसानों के लिए हमने ये काम किया है, उस पर हमें वोट चाहिए, तो शायद आज ये आकलन ना आप लगा रहे होते और ना मैं इस बात को कह रहा होता। लेकिन खुद मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ईवीएम का नाम लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहेगी ईवीएम खराब, यानी कि 8 तारीख को उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया। उनकी बातों से साफ झलक रहा है कि वो अपने ऊपर खुद ही एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर रहे हैं। और इस बयान के बाद राजनीति तो गरमानी ही थी, तभी एक दूसरा बयान नायाब सैनी का, यानी कि जो मुख्यमंत्री, उनका एक दूसरा बयान आता है। दूसरा बयान क्या है? उन्होंने कहा कि हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है, हम सरकार बनाएंगे। अब आप सोचिए कि सरकार बनाने के ऊपर इतना भरोसा कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। कौन सी व्यवस्थाएं थी वो भी जनता के सामने आना जरूरी है। ये भी खुद किसने कहा है? मुख्यमंत्री ने। जो खुद मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं कर ली है, सारा इंतजामात है, यानी कि सब कुछ हो चुका है, सिर्फ सरकार बनाना बाकी है। तो आप सोचिए कि पहले ये कहना कि ईवीएम पर इल्जाम आएगा, फिर ये कहना कि अभी जो है हमने व्यवस्थाएं कर ली है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी व्यवस्थाएं हैं, किस व्यवस्था की बात कर रहे थे। अगर वो किसी अपनी योजना की बात कर रहे होते तो शायद ये शक ना होता, लेकिन इस बार जो है नायाब सैनी खुद अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने पूरी व्यवस्था कर ली है, हम सरकार बनाएंगे। अब आप सोचिए कि उनका ये कहना कहां तक ठीक है। उसके बाद जब 8 तारीख को नतीजे आने थे, 8 तारीख को सुबह 8 बजे जब नतीजे आ रहे थे, तमाम एग्जिट पोल जो आपने देखे होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो खबरें चल रही थी वो ये थी कि कांग्रेस जीत रही है। तभी नायाब सैनी का एक बयान फिर आता है, और वो ये कहते हैं कि ईवीएम खुलने दो, अभी तो ये शुरुआती रुझान है। अब आप सोचिए, 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बार जो है खुद नायाब सैनी का बयान आना इस तरह का, जो ईवीएम से कनेक्टेड हो, तो आखिर सवालिया निशाने क्यों खड़े नहीं होंगे? यानी कि सवालिया जो है वो जनता सवाल क्यों नहीं करेगी? जनता का सवाल करना बिल्कुल जायज है। और इसी बीच जो और तस्वीरें आई कि कहीं जगह जो है वोट घोटाले की बात कही जा रही है। एक जगह तो तस्वीर आई कि जहां पर वो वोट की काउंटिंग हो रही थी, वहीं बाहर निकलकर एक प्रत्याशी जो है वो विरोध कर रहे हैं। वहां पर तमाम सुरक्षा के जो है तमाम सैनिक खड़े हुए हैं वहां पर, लेकिन वो जो है साफ विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है बैटरी की बात कही जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि सीधा सीधा जो है इस बार एक बड़े घोटाले की तस्वीर जो है वो आ रही है हरियाणा से। मुख्यमंत्री नायाब सैनी का एक ऐसा बयान आना जो चिंताजनक है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस ने अब सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग का जो है सीधा दरवाजा खटखटा दिया है। और कई कांग्रेस नेता का तो यह भी कहना है कि इस मामले को लेकर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आप सोचिए, अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो क्या होगा? जो नेता ये कह रहे हैं कि अब हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि उन्होंने चुनाव आयोग को दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अगर जाते हैं तो क्या होगा? यानी कि क्या यहाँ के चुनाव रद्द हो जाएंगे? यानी कि जो चुनाव हुए हैं, अब ये आकलन लगाया जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव रद्द हो जाएंगे। क्या नायाब सैनी अपनी बयानबाजी जो उन्होंने की है, उस बयानबाजी उनको खुद ही ले डूबेगी?
क्या शपथ ग्रहण कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब जो लोग सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। अगर कोर्ट का यह आदेश आ गया तो क्या वहां पर नायब सैनी खुद अपनी बयान देकर खुद ही फंस जाएंगे? यानी कि उन्होंने अब सीधा जो है कांग्रेस के जो नेता पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने सीधा कहा है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी पाई गई है, जिन जिन सीटों पर से शिकायत दर्ज कराई गई है, यह कहा जा रहा है कि 20 शिकायतें लोगों की आई है। हम आपको बयान सुनवा देते हैं उनका, किस तरीके से बता रहे हैं। सीधा पवन खेड़ा जी, उनके जो तमाम साथी हैं वो सब बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने सीधा ये कहा है कि जिन जगहों से जो शिकायतें आ रही है, 20 जगह से शिकायत आई, जिनमें 7 जो है वो लिखित में शिकायतें आई है। जो शिकायतें दर्ज कराई जाए, कांग्रेस की मांग है कि उन मशीनों को सील कर दिया जाए, यानी कि बिल्कुल उनको जो है सील करके लॉक कर दिया जाए, और जब तक चुनाव आयोग लिखित में इसका जवाब नहीं दे देगा तब तक उन मशीनों को सील रखा जाए। अब मशीन अगर सील होंगी तो उन मशीनों से जो वोट गिनती हुई, यानी कि जिन मशीनों में वो वोट डले थे, उन मशीनों से जो वोट की गिनती हुई है, क्या उसको भी रद्द कर देगी कोर्ट? क्या अगर वो वोट रद्द किए जाएंगे तो सरकार बनाना मुश्किल होगा? क्योंकि ईवीएम पर लगातार आरोप लग रहा है कि, और आरोप लग रहा तो स्वाभाविक है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एडीआर जो एक संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट आई जिसने लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोटालों की पोल खोली थी। लेकिन अब सवाल यह है कि लगातार ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं, बहुत से एक्सपर्ट तो ईवीएम हैक का डेमो खुले आसमान के नीचे, यानी कि दिल्ली के बिल्कुल सेंटर जो जंतर मंतर जैसी जगहों पर जो है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ईवीएम हैक करने का वीडियो तक दिखाया। लेकिन चुनाव आयोग की चुप्पी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और चुनाव आयोग के हाथ में देश के लोकतंत्र की एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर जनता के सवालों का जवाब नहीं दे सकती है तो आखिर क्या करे? देश किस ओर जा रहा है? अब सवाल यह है कि नायब सैनी जिनके बयान ये बार बार आए, क्या उनके बयानों से वो अपनी लुटिया खुद डुबोलेंगे? लेकिन क्या कुछ होगा? सवाल यह है, जिस तरीके से लोग लगातार कह रहे हैं, यानी कि जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार जिस तरीके से सवाल उठाते हैं, उनका साफ कहना होता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। कुछ लोग कहते हैं संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही। तो क्या ये तमाम शिकायत आने के बाद चुनाव आयोग इसमें कुछ लिखित जवाब देगा? क्योंकि कल से तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखला रहे हैं कि किस तरीके से तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो सीधा दफ्तर पहुंच रहे हैं, चुनाव आयोग कार्यालय पहुंच रहे हैं, वहां पर बातचीत चल रही है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, लेकिन वही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 48 घंटे का समय दिया गया है। क्या 48 घंटे में जो है चुनाव रद्द हो जाएंगे हरियाणा के? क्या शपथ ग्रहण से पहले ही सरकार खत्म हो जाएगी? ये सब आकलन लगाया जा रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे की अपडेट रहेगी? लगातार हमारे सहयोगी और हमारा चैनल लगातार आप तक जो है वो तमाम पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम गोदी मीडिया से हटकर सच्ची और सही खबरें देखें और इन वीडियोस को तमाम लोगों तक पहुंचाएं। जब तक के लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए PRB।